हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज रोटेटेड along a circle in the electric field generated by another point charge capital Q. The work done by the electric field on rotating the charge in one complete revolution is। तो यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज दी गई है Q और इसको एक सर्कल में रोटेट किया जाता है। कौन सी सर्कल पे? जहाँ पे कि एक कैपिटल क्यू का चार्ज रखा हुआ है। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में उस चार्ज को रोटेटेड किया गया। तो वर्क डन कितना होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ऑन रोटेटिंग द चार्ज इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो एक बार अगर हम उस चार्ज को रोटेट कर ले उस कैपिटल क्यू के अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ, तो उसमें वर्क डन कितना होगा यह हमें निकालना है। तो पहले हम हमारा ये कैपिटल क्यू ले लेते हैं और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया और इसका कुछ फिक्स्ड रेडियस होना चाहिए, उसे आर ले लेते हैं। और ये हमारा क्यू है। तो ये अगर मान लीजिए पी पॉइंट से इसका रोटेशन शुरू हुआ तो हमें इसे ऐसे रोटेट करके वापस ऐसे अराउंड ऐसे लेके इस पाथ का फिर यही पी पॉइंट पे रख देनी है क्यू चार्ज को। तब वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन जो होता है W, वो क्या होता है? वो Q इंटू डेल्टा V होता है। और V क्या होता है? यहाँ पे पोटेंशियल होता है। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें यहाँ पे जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करते हैं तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रखनी होगी। वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है केवल और केवल जो पोजीशन है उस पे डिपेंडेंट करता है। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो हम किस पाथ पे लेके जाएं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हमारा Q है, कैपिटल Q, उसका जो भी पॉइंट है इस सर्कल पे तो वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जो सरफेस पे हम मूव कर रहे हैं, चार्ज को रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो सर्कल है ये क्या है? एक इक्वी पोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो वो आर है और जो पोटेंशियल है वो पोजीशन का एक प्रॉपर्टी होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हर पॉइंट पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को मूव करें तो वहाँ पे वर्क डन हमेशा जीरो होता है। और हमने क्या किया? जिस पोजीशन से शुरू किया चार्ज को रोटेट करना वहाँ पे ही लाके रख दिया। तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट है वो सेम ही है। तो जो अगर क्यू डी भी अगर लिखें तो क्यू ये वी पी माइनस फिर से वी पी, तो वो पोटेंशियल जो चेंज है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम ही रह रहा है। तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो वर्क डन है W वो कितना होगा जबकि हम एक बार रिवॉल्यूशन करते हैं एक चार्ज पार्टिकल का अराउंड कैपिटल क्यू चार्ज इन ए सर्कुलर पाथ। तो वो हमारा जीरो हो जाएगा, W इज जीरो। तो ये ऑप्शन ए है, ये सही सही ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।